भारत फ्रांस की दोस्ती हाल के सालों में बहुत तेजी से मजबूत हुई। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण रहे। एक कि फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सहयोग और दूसरा फ्रांस का आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ खुलकर बोलना। भारत जैसे देश के साथ फ्रांस की फिलहाल सोच वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। यही वजह है कि आए दिन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत होती रहती है और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच एक राय भी बनती दिखती है। एक बार फिर कोविड की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत की और कई मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान उनकी तरफ से सहायता दिए जाने को लेकर उनका धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक इस बातचीत के दौरान हाल में भारत यूरोपीय नेताओं की बैठक के सकारात्मक नतीजों में दोनों नेताओं ने संतुष्टि व्यक्त की है। इसके साथ ही दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि संतुलित और व्यापक मुक्त व्यापार और भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने की घोषणाएं स्वागत करने योग्य है। पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रपति मैक्रों को कोविड-19 से स्थिति में सुधार के बाद भारत आने का न्योता दिया है। मोदी ने पिछले दिनों यूरोपीय संघ के 27 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिजिटल माध्यम से बातचीत की थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन के पेटेंट राइट को फ्री करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और ईयू को इसके समर्थन की अपील भी की थी। वहीं इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके लिखा है कि मेरे प्यारे मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात हुई। मैंने उन्होंने कोरोना आपदा के दौरान फौरन सहायता के लिए शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत जलवायु क्षेत्र को लेकर आपसी सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की है। भारत और यूरोपियन यूनियन की बनती ट्यूनिंग उस एक बड़ी रणनीति का भी हिस्सा है जिसके जरिए चीन को वहां सीमित किया जा सकता है और चीन के जगह भारत को उसके विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। हाल के दिनों में ईयू का चीन के प्रति सख्त होना और फ्रांस का भारत और क्वाड के प्रति रुझान ये बताने समझाने के लिए काफी है कि यूरोप में भारत किस हैसियत के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।